ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से फैल रहा है उससे अब कई आयोजनों और व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगना शुरू हो गई है। जनवरी में होने वाले 2 बड़े आयोजन स्थगित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद राज्य के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने 24 और 25 जनवरी को होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट को स्थगित करने की घोषणा की है। हालांकि 15 जनवरी तक जिलों में होने वाले इन्वेस्ट समिट जारी रहेंगे, लेकिन उनको भी वर्चुअल मोड पर ले जाया जा रहा है। इनमें पाबंदी लगाई जा रही है कि 100 लोगों से अधिक लोग ऑफलाइन मोड में शामिल नहीं होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इधर जयपुर के सिटी पैलेस परिसर में 16 से 18 जनवरी तक चलने वाले 3 दिवसीय स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन भी स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि एमएसएमई, ईपीसीएच और सिडबी की ओर से आयोजित इस प्रदर्शनी में 95 स्टॉल्स पर 6 राज्यों की महिला उद्यमी अपने उत्पाद प्रदर्शित करने वाली थी। वहीं ओमिक्रॉन के मामलों के बढ़ने के चलते होटलों में बुकिंग रद्द होना शुरू हो गई है और पर्यटन उद्योग को तगड़ा झटका लगा है। राजस्थान के होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह ने बताया कि पहले ही प्रदेश के होटलों में मात्र 25% ऑक्यूपेंसी थी और अब इसमें भी 80% बुकिंग रद्द हो गई है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी स्वतंत्र जैन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र जी, बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस तरह से राजस्थान इन्वेस्ट समिट उसे स्थगित कर दिया गया है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन मोड में ही संचालित होगा। नहीं, ऑनलाइन मोड में संचालित होने का डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। अभी ये कहा गया है कि फिलहाल स्थगित रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन मोड में जिस तरह के निवेश समझौते होने हैं, जिस तरह के उत्साह से आयोजन किया जा रहा था, 3 महीने से तैयारी चल रही थी, तो उनको अंजाम देना मुश्किल होगा। तो फिलहाल स्थगित है जी। अभी इसकी ऑनलाइन तरीके से इसको रखने पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। हाँ, जो जयपुर के अलग अलग जिलों में जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रहे थे जी, उनको जरूर ये कहा गया है कि 100 लोग ऑफलाइन मोड में रहेंगे। उद्योग मंत्री जी वर्चुअल मोड में संबोधित करेंगे जयपुर से हर जगह, जहां 15 जनवरी तक ये समिट चल रहे हैं अलग अलग जिलों में, तो वो ऑनलाइन मोड में काफी कुछ कर दिए गए हैं। 100 लोग ऑफलाइन रहेंगे, बाकी सभी लोग ऑनलाइन रहेंगे जी। और तो, स्वतंत्र जी, अभी तक इस समिट को लेकर या फिर राजस्थान में निवेश को लेकर कहीं ना कहीं काफी उम्मीदें जगी थी, लेकिन अब ये माना जाए कि कोरोना के चलते कहीं ना कहीं एक झटका ये निवेश के मामले में ये झटका तो तात्कालिक कह सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा झटका नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों ने निवेश के समझौते किए हैं और वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आके अपना संकल्प पूरा करते हैं, तो कह सकते हैं कि एक जो उत्साह का माहौल था, जो कारोबारी गतिविधियां तेजी पे चल रही थी, उन पर थोड़ी लगाम लगी है जी। लेकिन ये टेम्परेरी ही होगा जहाँ तक देखा जा रहा है जी। अच्छा, और दूसरी तरफ अगर हम ओवरऑल कारोबार की बात करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, हालांकि कहीं भी कोई गतिविधि बंद नहीं की गई है और लॉकडाउन की बात से भी इनकार कर दिया है मुख्यमंत्री ने, कुछ बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके कारोबार में काफी धीमी गति देखी जा रही है। हाँ, कारोबार लोग क्योंकि जिस तरह के पिछले लॉकडाउन के अनुभव लोगों को रहे हैं, तो उसमें ये देखा गया कि लॉकडाउन से संक्रमण रुकने में बहुत मदद नहीं मिलती, बल्कि कारोबार रुकने से जरूर लोगों को बहुत प्रभावित होते हैं, असर होता है, तो बहुत बड़ा झटका होता है। तो लोगों को यही कहा गया है कि आप खुद सावधानी बरतें। अब इस तरह के माहौल हैं, जो डॉक्टरों से हमने बात की, डॉक्टर सुधीर भंडारी हमारे जो एसएमएस के प्रिंसिपल ऑफ कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि कोविड एप्रोप्रिएट आचरण रखें, भीड़ भाड़ में मत जाएं, आप मास्क लगाएं। तो लोग खुद सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि WHO की वार्निंग भी आ गई है कि ऐसा नहीं है कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेना चाहिए जी। तो लेकिन फिलहाल जो ताजा जानकारी है उसके अनुसार RUH राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल में लगभग 48-50 के आसपास लोग अभी पहुंच चुके हैं जी। तो भर्ती भी उसके कारण हो रहे हैं और कुछ लोग ICU में भी हैं, 10-12 लोग ICU में भी हैं। चलिए, बिल्कुल स्वतंत्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि राजस्थान इन्वेस्ट समिट जो कि 2 दिन आयोजन होना था उसका जनवरी में अभी, लेकिन उसे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। बाकी जो जिलों में चल रहा था इन्वेस्ट समिट वो अभी जारी रहेगा, लेकिन उसमें भी सिर्फ 100 लोगों की उपस्थिति रहेगी और बाकी लोग ऑफलाइन मोड पर ही जुड़ पाएंगे।